देखिए, इसमें क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस 2 मीटर है, ठीक? डिस्क है, मान लेते हैं सर्कुलर डिस्क है, ये हमारे पास डिस्क है। इसका सेंटर सी है और इसकी रेडियस क्या है? आर है। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर यानी यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, यहाँ पर ये मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। मूव करने की जो इसकी स्पीड है, ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 20 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है? अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना होगा, कितना वर्क डन करना होगा। तो जो भी चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, किसमें चेंज आएगा? काइनेटिक एनर्जी में। जो भी चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, वही हमारे पास वर्क डन के बराबर होगा। तो पहले जो ये मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। फिर उसके बाद जाके ये क्या हो रहा है? स्टॉप करना है। स्टॉप करना है यानी बाद में जाके ये रुक जाएगी। रुक जाने का मतलब है कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, वो क्या आएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। हमें डिफरेंस लेना है, वो भी मॉड में लेना है। तो मॉड में लेने से ये होगा, क्योंकि ये वाला तो जीरो हो जाएगा। मॉड में लेने से ये फायदा होगा, क्योंकि डिफरेंस हमें लेना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लेकिन जब मॉड में ले लेंगे तो कोई भी आगे पीछे हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है? मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन इसमें एक रोटेशनल एनर्जी भी होगी जो इसको रोटेट करा रही है, ठीक है? तो दोनों एनर्जी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कुल मिला के ये तो हमारे पास फाइनल जो होगा जीरो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हमारे पास जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि इसने लिखा है कि स्टॉप हो जाती है। स्टॉप मतलब रुक जाती है। अब जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो क्या आएगा? इनिशियल पोटेंशियल, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी एक तो ये होगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, दूसरी क्या होगी? ये रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेट करने में जो हमारे पास एनर्जी यूज होती है, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा का स्क्वायर। ये बात समझ में? हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा का स्क्वायर। अब इसको देखो, यहाँ पर डिस्क की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी हाफ एम आर स्क्वायर। यानी कोई भी डिस्क हो, उसकी एक्सेस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है। इसका यूज करना है यहाँ पर, ठीक है? तो आई की जगह में ये लिख देना है। उसके बाद ओमेगा बराबर क्या होता है? वी इंटू आर, ठीक? ओमेगा बराबर क्या होता है? वी बाई आर होता है। वी बाई आर, ओमेगा बराबर क्या होता है? वी बाई आर। वी बराबर होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? वी बाई आर। दोनों वैल्यू उठा के पुट करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस हाफ ये रहेगा, ठीक? इसके बाद हमें आई की जगह क्या रखना है? ये रखना है हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। और ओमेगा ये क्या लिखना है? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। अब एम वी स्क्वायर बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? एम वी स्क्वायर बाहर हमने ले लिया, यहाँ पर तो बचा 1, सॉरी 2 बचेगा, ठीक है? यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये हमारे पास जो वर्क डन आया है, क्या है ये? वर्क डन। वर्क डन कितना आ जाएगा? देखो, इसकी वैल्यू पुट करो, ये हमारे पास दोनों वाइट करोगे 3 हो जाएगा और नीचे 4 रहेगा। एम की वैल्यू दी गई है, कितना है? एम की वैल्यू हमारे पास 100 kg है, तो ये 100 लिख दो। इसके बाद रेडियस कितनी है? रेडियस का कोई यूज नहीं है, रेडियस रखना भी नहीं है हमें। यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी ये है, जिसको मीटर में ये लिखेंगे। कितना आ जाएगा? एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी हमारे पास कितना है? 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है? इसको हमने इसका स्क्वायर करके लिख दिया नीचे। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ पे देखो, ये 2 है, ये 4 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा। 2 2 4 ये हो जाएगा, यानी हमारे पास ये देखो, यहाँ पर 100 है, इसकी 2 पावर कम कर देगा। इसको मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 100 होगा, जो 2 पावर बची वो भी खत्म होगी। क्या बचा? 3 जूल। तो
तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा 3 जूल। ठीक, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक पता होना चाहिए क्या करना था। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सिंपल सी बात ये याद रखनी है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आपसे कहता है कि जो हमारे पास वर्क कितना रिक्वायरमेंट है, कितना नीडेड है, जब इस डिस्क को हमें रोकना है तो हमें क्या बताना है कि जो भी चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में लिखना, जो भी चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में वही हमारा वर्क डन होगा। अब ये मूव कर रहा है, एक तो स्पीड ही हो जाएगी, दूसरा ये डिस्क है तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से एक रोटेशनल एनर्जी होगी। ठीक, वो भी काइनेटिक एनर्जी में ऐड होगी। फाइनल में ये स्टॉप हो जाता है, इस वजह से पूरा पार्ट जो फाइनल एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है। के एफ जीरो क्यों हुआ? क्योंकि ये स्टॉप हो रही है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं।